नमस्कार बच्चों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, हमारा समांतर श्रेणी का टॉपिक चल रहा है जो क्लास 10th का चैप्टर 5 है। तो पिछले वीडियो में हमने अनुक्रम, श्रेणी, समांतर श्रेणी, सारवंतर तथा समांतर श्रेणी को बनाना सीखा। बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद अर्थात nवां पद ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर डी है। तो श्रेणी होगी हमारी एपी का प्रथम पद इसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। A1 बराबर आपका होगा ए द्वितीय पद यानी सेकंड टर्म द्वितीय पद, इसको हम A2 से लिखेंगे। A2 बराबर होगा A प्लस के डी, यानी हम इसमें डिफरेंस को ऐड कर देंगे। ऐसे ही तृतीय पद यानी A3, ये होगा आपका A प्लस के 2D, यानी D बढ़ता जाएगा यहां से। ऐसे ही चतुर्थ पद फोर्थ टर्म A4 बराबर होगा A प्लस के 3D डॉट डॉट। ऐसे ही हम आगे और पद ले लेंगे। अब हमें निकालना इसका nवां पद, तो nवां पद होगा AP का nवां पद, इसको हम an से रिप्रेजेंट करेंगे। an बराबर a प्लस, हमारे यहाँ अभी हमने देखा जब हमारा A1 है तब यहाँ D नहीं है, जब यहाँ A2 है यानी ये दूसरा टर्म है तो यहाँ पर 1D है, यहाँ तीसरा पद है तो 2D है, चौथा पद है तो 3D है। इसी तरह से यानी हमारा यहाँ जब 4 है तो यहाँ D का मान 3 है, यहाँ 3 है तो D का मान 2 है, यानी यहाँ से D हमारा एक कम है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ जब n है तो ये आपका n माइनस के 1D होगा। ये AP का nवां पद है, इसको हम व्यापक पद भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, व्यापक पद, यानी AP का व्यापक पद। इसको हम प्रारंभ से nवां पद कहते हैं। प्रारंभ से AP का nवां पद, अर्थात हम कह सकते हैं कि D का जो गुणांक होता है, D का गुणांक ये होगा, जैसे यहाँ D का गुणांक ये है, D का गुणांक हम जिस पद को निकालें उससे एक कम होता है। जैसे यहाँ 3D है, हमारा कौन सा पद है, फोर्थ पद है, चौथा पद में जो D का गुणांक होगा वो 3 होगा। ऐसे ही यहाँ nवां पद है तो इसका जो गुणांक होगा वो n-1, यानी D का जो गुणांक होता है हमेशा पद से एक कम होता है। ये हमारा प्रारंभ से AP का n पद है। यदि AP का अंतिम पद बराबर L है, AP का अंतिम पद L है, तब L बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D, यानी इसको हम बराबर an भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा an के बराबर है। यानी ये और ये दोनों आप कितने होंगे, L इज इक्वल टू an की इक्वल टू होगा, और ये होता है आपका A प्लस n-1 इंटू D, यानी ये भी फॉर्मूला है। यदि हम, ये हमारा प्रारंभ से nवां पद है, अगर हम अंत से nवां पद, हमारी जो सीरीज है और सीरीज हमारी A प्लस की D, A प्लस की 2D डॉट डॉट, हमारा इसका अंतिम पद L है। तो अंत से अगर हम nवां पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो अंत से nवां पद जो होगा वो होगा अंत से nवां पद an बराबर L माइनस n-1 इंटू D, यानी ये अंत से nवां पद है और ये आपका प्रारंभ से nवां पद है।
यानी ये अगर लास्ट का यहाँ से हम एन पद निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इधर से जब फॉर्मूला लगाएंगे, इधर से अगर लगाएंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे एन पद ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हैं, एक प्रारंभ से एन पद ज्ञात करना और एक अंत से एन पद, एन अंत से एन पद ज्ञात करना। तो अब हम इन सूत्रों से संबंधित, फॉर्मूले संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। अब हम इन सूत्रों से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 50वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमारी जो सीरीज है उसका हमें 50वां पद ज्ञात करना है। तो पहले हम इसमें ए डी के मान निकालेंगे। ए बराबर हमारा हो जाएगा, समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है ये आपका ए कहलाएगा। डी का मान निकालना है तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 5 माइनस के 2 बराबर 3, और ये हमारा हो जाएगा एन, यानी एन बराबर आपका हो जाएगा 50। तो एनवा पद है, एन वा पद, इसको ए एन से लिखते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू टी बराबर, एन का मान हमारा 50 है तो हमें ए 50 हो जाएगा, ये ए का मान 2 प्लस यहाँ 50 माइनस के 1 और डी का मान है हमारा 3 बराबर 2 प्लस ही हो जाएगा 49 गुणा 3 बराबर 2 प्लस 3 का गुणा 49 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दिन 27 के साथ 2, 3 चौक 12 और 2 14 बराबर हो जाएगा ये 149, यानी ये 50 में जो पद होगा वो आपका 149 होगा। इसी तरह से हम दूसरा सवाल देखते हैं। समांतर श्रेणी -40, -15, 10, 35 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो पहले हम ए निकालेंगे। ए बराबर हमारा -40 हो जाएगा। डी बराबर हो जाएगा -15 माइनस और -40, क्योंकि हमें दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। हम यहाँ से भी इसे घटा सकते हैं या इसमें से इसे घटा सकते हैं। तो बराबर ही हो जाएगा आपका -15 प्लस के 40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा आपका 25। 10 में से 5 के 5 बचे और 3 में से 2 1 गया, 2 बचा। एन बराबर हो जाएगा आपका 10, एन बराबर 10, ये आपका एन है। हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो एन बराबर हमारा 10 है, तो ये हमारा एन हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। हमें निकालना है 10वां पद, तो ए 10 बराबर हो जाएगा ए का मान -40 प्लस एन का मान 10 माइनस के 1 गुणा 25 बराबर ही हो जाएगा -40 प्लस 9 गुणा 25। इनका हम गुणा कर देंगे, ये माइनस का ये 10 बराबर हो जाएगा आपका -40 प्लस 25 नंबर 225 बराबर, इसमें से हम इसे घटा देंगे तो ये 5, 12 में से 4 गए 8 बचे, 185। इसका जो 10वां पद होगा वो आपका होगा 185। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 12वां पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे। ए बराबर हमारा प्रथम पद 2 हो जाएगा। डी बराबर हम 7 में से 2 घटा देंगे, 7 माइनस के 2 बराबर 5 हो जाएगा, और एन बराबर हो जाएगा हमारा 12। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एन का मान हमारा 12 है, हमें 12वां पद ज्ञात करना है। ए का मान 2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 5, 2 प्लस यहाँ बचेगा 11 गुणा 5, 11 गुणा 5 में कर देंगे तो 11 पंजे 55 बराबर हो जाएगा ये आपका ए 12 बराबर 55 और 2 57, यानी हमारा जो 12वां पद होगा वो कितना होगा आपका 57, 57। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी कितनी संख्याएं 3 से भाज्य होंगी। यानी 2 अंकों की हमें वो संख्या देखनी है जो 3 से कट जाए। तो संख्या हमारी होंगी 3 से कटने वाली पहली 2 अंक की संख्या होगी 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट
और लास्ट में हो जाएगा 99, यानी लास्ट की दो अंकों की संख्या 99 है जो हमारी 3 से कट जाएगी। तो हमें कितनी संख्या पूछ रहा है, यानी n का मान पूछ रहा है। यहाँ पर ये n का मान पूछ रहा है, n निकालना है हमें। तो इसमें हमें a का मान दे रहा है, a बराबर 12, d का मान हो जाएगा वो 15 माइनस की 12 बराबर 3 हो जाएगा, और ये जो दे रहा है l दे रहा है अंतिम पद l 99। फॉर्मूला है हमारा, जब हमें l दिया तो l बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। मान लगाएंगे, l का मान 99 बराबर a का मान 12 प्लस n का मान हमें निकालना है और d का मान है हमारा 3। 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस के 3, 3 का अंदर गुणा कर दिया। अब 12 में से 3 घटा दे तो ये 3n प्लस के 9 बचेगा बराबर 99। 9 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 99 माइनस के 9 बराबर 3n। 90 बचेगा बराबर 3n। तो n का मान निकालना, 3 का भाग देंगे, 90 बट्टे 3 बराबर n। 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी n बराबर आपका आ जाएगा 30। यानी 30 संख्याएं दो अंकों की ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। एपी 10 7 4 डॉट डॉट 62 का अंत से माइनस 62 का अंत से 11 पद। हमें अंत से 11 पद पूछ रहा है, तो इसमें हमें एल चाहिए। तो एल बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 62, एन बराबर हो जाएगा आपका 11 और डी आपका हो जाएगा 7 माइनस के 10 बराबर माइनस का 3। तो अंत से 11 पद यानी अंत से एन पद का जो फॉर्मूला है, अंत से एन पद, एन व पद, ये होता है ए एन बराबर एन माइनस के 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका ए 11 बराबर एल का मान है हमारा माइनस के 62 माइनस 11 माइनस के 1 इंटू डी का मान माइनस का 3। तो माइनस के 62 माइनस 11, सॉरी ये 10 हो जाएगा, 10 गुणा माइनस के 3, ये माइनस 62 और माइनस माइनस प्लस के प्लस हो जाएगा, 10 या 30। इसे हम घटा देंगे तो ये बचेगा माइनस के 32। यानी अंत से अगर हम 11 पद देखें तो इसका मान आएगा माइनस का 32। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, क्या 5 11 17 23 का 301 कोई पद है। यानी ये हमें ए एन का मान दे रहा है, ये हमें दे रहा है ए एन, यानी कोई पद है, इसका मतलब ये ए एन है, या इसे हम लास्ट पद एल भी मान सकते हैं। तो इसमें ए बराबर हो जाएगा 5, डी का मान हो जाएगा 11 माइनस के 5, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस के 5 यानी 6। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है, एन बराबर ज्ञात करना है। फॉर्मूला है एल बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एल का मान है हमारा 301 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस के 1 इंटू 6। तो बराबर 5 प्लस 6 एन माइनस के 6, यहाँ बचेगा ये 6 एन माइनस के 1, इधर 301, एक को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6 एन बराबर 301 प्लस का 1 बराबर 302। 6 एन बराबर 302, एन बराबर हो जाएगा 302 बट्टे 6। अब हम इसका जो भाग देंगे तो ये 6 पंजे 30 पॉइंट, अगर ये वाला जो मान आएगा पॉइंट में आ रहा है, अगर एन का मान पॉइंट में आता है तो ये जो पद है हमारी एपी का कोई पद नहीं होगा, क्योंकि एन का मान कभी भी दशमलव में नहीं आता या फ्रैक्शन फॉर्म में
भिन्न के रूप में कभी नहीं आता, तो ये इसका कोई पद नहीं है, ये कोई भी पद नहीं होगा क्योंकि n का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एपी का कौन सा पद -81 है। इसी तरह से हम इसे करेंगे, तो ये हमें दे रहा है l बराबर, n का मान हमें निकालना है, a बराबर हमारा 21 है और d बराबर आपका है 18 माइनस 21 बराबर -3। फॉर्मूला हमारा l बराबर, इसे an भी लिख सकते हैं, an बराबर भी हम लिख सकते हैं, बराबर a प्लस n माइनस की 1 इंटू डी। तो ये है माइनस का 81 बराबर a का मान 21 प्लस n का मान निकालना है और d का मान है माइनस का 3, गुणा करेंगे 21 माइनस के 3n और प्लस के 3 बराबर 21 और 3 24 हो जाएगा, माइनस के 3n और ये माइनस का 81। इस 3n को इधर ले आ रहे हैं और 81 को इधर पहुंचाएंगे, तो ये 3n प्लस का हो जाएगा और इधर आके ये प्लस का हो जाएगा 81। जोड़ देंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा बराबर 3n। n का मान निकालना है तो 105 में 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 पानी 15, यानी n का जो मान आएगा n बराबर 35, यानी ये जो माइनस का 81 है वो हमारी समांतर श्रेणी का 35वां पद होगा। ये दे रहा है 84, एपी हमारे दे रहा है 84, 80, 76, 72 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी ये आपको एल दे रहा है, ए बराबर आपका 84 है, डी बराबर आपका 80 माइनस 84 बराबर माइनस का 4 होगा और एन का मान आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद पूछ रहा है, यानी एन का मान पूछ रहा है। फॉर्मूला है एल बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एल का मान 0 है बराबर 84, ए का मान प्लस एन माइनस की 1 इंटू डी का मान है माइनस का 4 बराबर 84 माइनस के 4n प्लस के 4, 84 और 4 88 हो जाएगा, 88 माइनस के 4n, तो n को इधर ले आएंगे, 4n इक्वल टू हो जाएगा 88। इससे हम n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 88 बट्टे 4, ये 4 इसके बट्टे में पहुंच जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, n बराबर 22। तो ये n का जो मान आएगा वो आएगा आपका 22। बच्चों, ये हमारा nवां पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था उससे संबंधित कुछ प्रश्न थे। इसी फॉर्मूले संबंधित कुछ और प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।